तुलसीदास राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सुंदर लीला कथा लेकर आई हूँ ना, जिन लीला कथा को सुन करके ना आप एक पल के लिए हैरान हो जाएंगे कि कोई लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कैसे हमारे छोटे से कान्हा इतने दुखी हो सकते हैं। तो सीलू जी कहती हैं कि दीदी, मेरे पास जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो बहुत ही सुंदर हैं। और हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो ऐसे हम लोगों ने नहीं लाया। वो कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी ना बहुत ही साल के पुराने हैं। हमारी दादी सास की सास करती थी, फिर हमारी दादी सास ने किया, दादी सास के बाद हमारी सासू माँ ने सेवा उनकी ली। उसके बाद अब मेरी बारी आई, तो फिर जब मेरी बारी आई तो फिर मेरी सासू माँ ने मुझे भी कहा कि तुम्हें जब मैं शादी में आई थी नई-नई, तो मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि ये लड्डू गोपाल जी हैं, अब इनकी सेवा पूजा तुमको ही करनी पड़ेगी। तो ये देख कर के ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मैं अपने मायके में ना मैंने कभी पूजा सेवा नहीं की थी, मैंने कभी पूजा तक नहीं किया था। सीलू कहती है कि दीदी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, मैंने कभी भी पूजा नहीं की थी। मैंने मतलब मैं मंदिर बस जाती थी, जैसे एक नॉर्मली लोग मंदिर जाते हैं, बस वैसे ही मैं पूजा करती थी। मैं बहुत ज़्यादा भक्ति से भाव में रम के पूजा नहीं करती थी। तो उन्होंने बोला कि जब मैं आई ना, तो मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगता था, मेरा मन नहीं लगता था पूजा करने में। मैं बहुत ज़्यादा भागती थी इन सब चीज़ों से, लेकिन मेरी सासू माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हें सेवा करनी है, क्योंकि ये लड्डू गोपाल जी ना हमारे यहाँ है कि हम सासू माँ के बाद फिर जो आएँगी वो देंगी। फिर तुम्हा मतलब जब वो आ जाएँ, जब तुम्हारी कभी बहुएँ आएँगी तो तुम उनको देना, ठीक है? तो इस तरह की उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ये नियम है और बहुत दिन से चलता आ रहा है। तो फिर अब ना चाहते हुए भी मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी पड़ी। तो फिर वो कहती हैं कि फिर मैंने उनको नहलाना, उन्होंने मतलब जब मेरी जो सासू माँ है वो पूजा करती, जब वो सेवा करती लड्डू गोपाल जी की, तो वो मुझे बैठा लेती। वो मुझसे भी करवाया करती थी, तो मैं भी किया करती थी उनके साथ। तो इसी तरह से करते-करते वक़्त बीतता गया, मेरी अच्छे से आदत लग गई लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए। फिर मेरा मन भटकने ही नहीं लगा, मेरा मन जो भटकता था, मेरा मन नहीं लगता था। मुझे लगता था मैं इनको कितनी जल्दी वस्त्र पहनाऊँ, मैं कितनी जल्दी इनको टीका लगाऊँ, उसके बाद मैं हटूँ यहाँ से। लेकिन अब ऐसा नहीं था, मैं उनकी सेवा इतनी भक्ति से, मतलब इतना मन से करती थी ना, इतना मन से करती थी ना कि मेरी आँखों में आँसू आ जाते थे। उनको वस्त्र पहना, मेरे अंदर वो भाव, वो ममता वाले भाव आ जाते थे। मेरी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ये देख कर के कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही अच्छे से अब कर रही हूँ। उसके बाद दोस्तों, वो कहती हैं कि इसी तरह से मतलब मैं करने लग गई सेवा। वो कहती हैं कि बस मैंने सब कुछ किया था, लेकिन मैं कभी भोग नहीं लगा पाती थी अपने लड्डू गोपाल जी को। क्योंकि जब भोग लगाने का वक़्त आता था ना, तो मैं भोग बनाने चली जाती थी, फिर मैं बनाती ही रहती थी, तो फिर मैं उसमें से निकाल के मैं दे दिया करती थी, कि मैं अपने सासू माँ को दे दिया करती थी कि आप लेके भोग लगा दीजिए, इसीलिए मैं कभी भोग नहीं लगाती थी उनको। बस मैंने इतना ही नहीं किया था, बाकी मैं सब कुछ कर सकती थी। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि एक दिन मैं मायके चली गई अपने। तो जब मैं अपने मायके आई, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के बिना अब नहीं रह सकती थी। वो कहती हैं कि मेरा लड्डू गोपाल जी में इतना मन लग गया था ना, मेरे छोटू से कान्हा इतने सुंदर थे ना, कि मैं उनको भूल ही नहीं सकती थी। मैं सुबह-शाम उनकी दिया बाती करती, आरती करती, उनकी पूजा करती, सेवा करती, इसी तरह में दिन बीत जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो मेरी जो भाभी थी ना, वो मज़ाक करने लगी मुझसे कि अब तेरा मन यहाँ क्यों लगेगा, अब तो तेरा मन वहीं लगेगा। तो मैंने उनसे कहा, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं वहाँ पर, बहुत ही सुंदर हैं, मैं उनको याद कर रही हूँ, मेरा उनके बिना यहाँ मन नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कौन से भगवान हैं जिनके बिना तेरा यहाँ मन नहीं लग रहा? तो उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी हैं। तो उनकी भाभी ने कहा, हाँ, मैं लड्डू गोपाल जी को जानती हूँ, लेकिन हमारे घर में कभी सेवा पूजा नहीं हुई, ये तो तुम भी जानती हो। तो उन्होंने कहा, हाँ भाभी, हमारे ससुराल में ना लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी सेवा होती है, और बहुत ही अच्छे से हर जो भी फेस्टिवल आता है ना, हम बहुत ही अच्छे से वहाँ पर मनाया जाता है, और हर चीज़ में लड्डू गोपाल जी को ही उस घर में आगे रखा जाता है। हम कोई भी चीज़ कर रहे हों, कोई भी कपड़े खरीद रहे हो, या कुछ भी हो, कुछ खाने की चीज़ें आ रही हैं, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए ही आती हैं। तो ये चीज़ सुन कर के ना, उनकी जो भाभी थी ना, उन्होंने बोला कि मतलब मुझे ये सुनने में जब इतना अच्छा लग रहा है, तो मेरे घर में जब मैं कभी लड्डू गोपाल जी को लेकर के आऊँगी, तो मुझे कितना आनंद आएगा। तो फिर सीलू कहती हैं कि बिल्कुल भाभी, मैं तो चाहती हूँ कि आप लड्डू गोपाल जी लेकर आइए, कैसी सेवा पूजा होती है मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो फिर उनकी भाभी ने कहा कि ठीक है, मेरा मन है अब लड्डू गोपाल जी को लाने का, तो मैं लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लेकर आऊँगी। तो वो लड्डू गोपाल जी को मतलब लाने के लिए उन्होंने मन बना लिया था कि वो लेकर के आएँगी। उसके बाद सीलू कहती हैं
कि मेरा मन वहाँ पर मन नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा अजीब-सा लग रहा था मुझे। फिर वो कहती हैं कि एक रात मैं सो रही थी, तो मुझे एक अजीब-सा सपना आया। वो अजीब-सा सपना आया, बिल्कुल बहुत ही अजीब तरह का सपना था, तो मैं हैरान रह गई कि मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई बच्चा है, वो मुझसे पानी माँग रहा है। उसके बाद वो कहती हैं सीलू कि मैं अपने मायके में नहीं, तो मुझे ये सपने ना लगातार जब से मैं आई थी ना तब से मुझे आ रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। तो मैं सुबह उठी, मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे ही आ रहे हैं, सपने हैं ये तो इधर-उधर की चीज़ें हैं, सोचती रहती हूँ, जो हम दिन भर सोचते हैं वही हमें सपने में दिखता है। तो मैंने कहा ठीक है वो मैं मानती हूँ, लेकिन क्या एक ही सपना जो चीज़ मैं कभी कर नहीं रही हूँ, मैंने किसी बच्चे को पानी नहीं पिलाया है, मुझे इस तरह के सपने आते हैं, तो क्या ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है? तो उनकी मम्मी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, परेशान मत हो, हम पंडित जी से पूछेंगे कि तुम्हें इस तरह के सपने क्यों आते हैं। उसके बाद फिर सीलू कहती हैं कि दीदी मेरी मम्मी ने पंडित जी से पूछा, तो मेरे जो पंडित जी थे जो हमारे यहाँ के, उन्होंने बोला कि ऐसे ही सपने आ रहे हैं। उन्होंने फिर कुछ नहीं बताया, कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं उन्होंने। फिर मेरा मन तो वहाँ बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने ससुराल चली जाऊँ। तो वो कहती हैं कि फिर मैं सोच ही रही थी तभी मेरा बुलावा ससुराल से आ गया, फिर मुझे अब तो जाना ही था। तो मैं जाने के नाम पे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद मैं वहाँ अपने ससुराल आई। आने के बाद फिर जब मैं मतलब ऐसे ही चल रहा था, मैं काफ़ी दिन वहाँ पर रही, उसके बाद जब फिर मुझे ऐसे ही सपने फिर से आने शुरू हो गए। तो फिर मैंने अपने सासू माँ से बताया कि मम्मी मुझे इस तरह के सपने बहुत आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई बच्चा है जो मुझे बुला रहा है, मुझसे पानी माँग रहा है, लेकिन मैं उसको पानी पिला नहीं पा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों वो कहती हैं शीलू जी कि मैं आपको बता नहीं सकती दीदी कि जब मेरी सासू माँ ने मुझसे ऐसी बात कही इस बारे में, तो मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ये बात बताई कि ये ऐसे सपने तो मुझे भी आते थे। जब उन्होंने ये कहा कि ये कोई तुम नई नहीं हो, ये सपने मुझे भी आते थे। जब मैं भी शुरू-शुरू में शादी करके इस घर में आई थी ना, तब मुझे भी इसी तरह के सपने आते थे। कुछ दिन के बाद ऐसे सपने आने बंद हो गए। तो सीलू कहती हैं कि मम्मी कभी आपने सोचा नहीं कि आपको ऐसे सपने क्यों आते हैं और वही सेम सपना मुझे भी क्यों आया? क्या आपने कभी ये सोचा? उन्होंने बोला कि नहीं मैंने नहीं सोचा फिर वो ज़माना ही नहीं था बेटा उतना सोचने वाला। बस हमें हमारी सासू माँ ने बता दिया था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करो और जब मैं जिस दिन मैं उनकी सेवा करती ना, उनको भोग-वोग लगाती थी ना, उसी दिन मुझे ऐसे सपने आते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे स वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने बोला कि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर धीरे-धीरे मुझे ऐसे सपने आने बंद हो जाए। तुम परेशान मत हो, तुम्हें भी ऐसे सपने आने बंद हो जाएँगे। तो उन्होंने बोला कि "क्यों? मुझे ऐसे सपने आने क्यों बंद हो जाएँ? क्या आपको अब सपने नहीं आते?" उन्होंने बोला, "नहीं, अब मुझे नहीं आते। तुम्हें आ रहे हैं इस तरह के सपने तो ज़रूर कोई बात होगी।" उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला उनसे। मैंने कहा, "ठीक है, सपने हैं तो ये तो आते-जाते रहते हैं। कुछ भी दिखता है सपने में।" तो वो कहती हैं कि फिर मैंने ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं दिया। फिर वो कहती हैं कि फिर मैंने भोग लगाया मतलब मैं जा रही थी भोग लगाने के लिए, तो जब मैं भोग लगाने के लिए गई, तो मैंने उनके लिए खाना जो उनका भोग लगता है भगवान जी का, मैंने वो निकाला, मैंने एक ग्लास में पानी निकाला, तो मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि वो पानी का भोग मतलब पानी मत पिलाना उनको। तो ये बात सुन कर के मैंने कहा क्यों? पानी क्यों ना पिलाऊँ? तो उन्होंने बोला कि मेरी सासू माँ ने बताया था मुझे कि भोग लगाया करो, इसलिए मैं सिर्फ़ भोग लगाती आई हूँ और मैंने कभी पानी पिलाया ही नहीं। ये बात सुन कर के वो हैरान रह गईं। वो कहती हैं शीलू जी कि मैं बिल्कुल हैरान रह गई, मुझे तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था इस चीज़ का कि ये चीज़ मेरी सासू माँ बोलेंगी मुझे कि तुम पानी मत पिलाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए मम्मी अगर हम किसी बच्चे को अपने घर में रखते हैं आप ही कहती हैं ना कि ये बच्चे हैं और अगर इनको अपने घर में रखें तो क्या हम इनको पानी नहीं पिलाएँगे? ये बात सुन कर के उनकी जो मम्मी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी सासू माँ ने तो मुझे सिर्फ़ यही कहा था। उन्होंने तो मुझे कभी ये बताया ही नहीं। उसके बाद फिर वो इस दुनिया में नहीं रही और जैसे मुझसे बनता था मैं वैसे ही आज उनकी सेवा करती चली आ रही हूँ। उसके बाद ये बात जब उन्होंने बताया तो ये बिल्कुल हैरान करने वाली थी। दोस्तों वो कहती हैं सीलू जी कि ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल हैरान करने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे लड्डू गोपाल जी सच में 20 सालों से उन्होंने पानी नहीं पिया है? क्या सच में उन्होंने जल नहीं ग्रहण किया है इस घर का? ये बात सुन कर के उन्होंने कहा कि रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे ये बात जब जिस दिन ये बात मुझे पता चली मेरा तो बहुत ही अजीब तरीके से मेरा मतलब मुझे बहुत ही अजीब-सा लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था इस चीज़ के लिए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कभी पिलाया ही नहीं पानी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि
जब मतलब वो कहती हैं सीलू जी कि मैंने अपने सासू माँ से कहा कि माँ मम्मी कुछ चीज़ें अपने से भी हम सोच सकते हैं। आज मैंने अपने से नहीं सोचा, मैंने आपको कभी भोग लगाते नहीं देखा कि आप भोग में पानी पिलाती हैं या नहीं। लेकिन मैंने सोचा ना इसीलिए तो मैं उनके लिए पानी लेकर के जा रही हूँ। ये बात सुनकर के उनकी जो सासू माँ थी ना वो रोने लगी, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को पकड़ के बहुत रोईं। वो कहीं कि लड्डू गोपाल जी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वज़ह से तुम 20 साल से प्यासे बैठे हो। मुझे तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। हाँ, तुमने मुझे सपने भी दिखाए थे, वो इसलिए रो रही थी कि तुमने मुझे सपना भी दिखाया कान्हा, लेकिन मैं उस सपने को समझ नहीं पाई। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं तुम मुझे माफ़ कर दो। वो माफ़ी लगातार माँग रही थी। उसके बाद सीलू जी कहती हैं कि मैंने मम्मी को समझाया कि बिल्कुल भी परेशान ना हों, ऐसा होता रहता है। हम लोग कभी कोई गलती हो जाती है, हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु, हमारे लाला हमें उस चीज़ को किसी न किसी तरीके से संकेत से बता ही देते हैं। अगर वो हमें नहीं बता पाते, तो वो हमें ऐसे सपने दिखाते हैं। जो कि मम्मी आपको भी शुरू-शुरू में से सपने आए थे कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। वो भले उन्होंने बच्चे का ही रूप धरा लेकिन वो बताए आकर के हमें प्यास लगी है। लेकिन आप नहीं समझी। यही सेम चीज़ मुझे भी हुई, जब मैं अपने मायके गई तो मुझे भी यही सपना आया और शायद अगर आज मैं ग्लास लेकर के ना आती तो शायद मेरे लड्डू गोपाल जी आज भी पानी नहीं पी पाते। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं पता था तो मुझे माफ़ करें, भगवान तो गलतियाँ माफ़ ही करता है। तो उन्होंने बोला हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं माफ़ करता। फिर उन दोनों लोगों ने माफ़ी माँगी कि इतने दिन तक हमने हमने आपको जल का भोग नहीं लगाया। तो फिर उसके बाद वो जाती हैं अपने उन्होंने बोला कि मैं किचन में गई, मैंने पानी में शक्कर डाली, शक्कर को मिक्स किया, उसके बाद मैंने उसमें तुलसी का पत्ता डाला और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के आगे रखा और मैंने उनसे कहा कि हे कन्हैया, अब इस जल को ग्रहण कीजिए। आपने 20 सालों से इस जल को नहीं पिया है ना, तो इस जल को आप ग्रहण कीजिए। उसके बाद वो कहती हैं कि फिर मैं हट गई वहाँ से। वो कहती हैं कि दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, पानी उसमें से ना थोड़ा-सा कम हो गया था और वो ग्लास गिरी पड़ी थी। अब आप सोचिए कि ऐसा कैसे हो गया? ग्लास गिरी पड़ी थी, पानी उसमें नहीं था। पानी पता नहीं कहाँ ऐसा तो नहीं है कि पानी थोड़ी देर में सूख जाएगा, पानी इतनी जल्दी सूखता नहीं है। अगर पानी गिरा भी होता हमारे मंदिर में, तो पानी कभी सूखता नहीं। वो कहती हैं कि हम लोग जब थोड़ी देर के बाद आए ना, तो वहाँ पर कोई पानी मतलब ग्लास गिरी हुई थी, पानी का अता-पता नहीं था कि पानी कहाँ चला गया। शायद हमारे सच में हमारे लीलाधर ने जब हमें ये दिखा सकते हैं हमें कि हम प्यासे हैं, तो वो पानी क्यों नहीं पी सकते? मुझे यकीन है कि मेरे लाला ने उस पानी को पिया है। सीलू जी कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो उस पानी को मेरे लड्डू गोपाल जी ने ग्रहण किया, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए खुश हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब हम बहुत ध्यान रखेंगे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तो दोस्तों ये थी घटना तो जो उन्होंने मुझे बताई, आज की ये थी लीला कथा। तो आपको कैसी लगी? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने जब मुझे ऐसी चीज़ें बताई तो मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई कि सच में हम लड्डू गोपाल जी को मतलब ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ नहीं देखिए हम उनके लिए ना हम नहीं हैं, हम उनको कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतना है ही नहीं सक्षम हम है ही नहीं कि हम उनको दे सकें, उनको कुछ खिला-पिला सकें। बस हमारे अंदर एक भाव होता है कि हम लड्डू गोपाल जी को खिला रहे हैं, उनको पिला रहे हैं और वो हमारे भाव को ही ग्रहण करते हैं। हमारे भाव हमारे मन में जो भाव आते हैं ना वो उसी से खुश हो जाते हैं। वो हमारे ना जल को हाथ लगाते हैं लेकिन कभी-कभी ना लड्डू गोपाल जी ना सच में लीलाएँ चमत्कार बहुत सारे करते हैं। अब देखिए इनके लड्डू गोपाल जी ने, शीलू जी के लड्डू गोपाल जी ने कैसे जल को ग्रहण किया और ग्लास को गिरा दिया। तो दोस्तों ऐसा होता है और मैं इस चीज़ पर यकीन करती हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं जो मैसेज कर देते हैं कभी-कभी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता इस चीज़ को या मैं नहीं मानती इस चीज़ को। तो अब देखिए अब कोई ना माने तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपनी आँखों से स्वयं बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ ही हुए हैं, लेकिन मैंने कभी अपने आप म मतलब मैंने कभी बताया नहीं है आप लोगों को, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे लाला चमत्कार करते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती और कभी बताऊँगी आगे चल के। तो क्या उन्होंने मेरे साथ मेरी ज़िंदगी कैसे उन्होंने बदली, मैं आप लोगों को ज़रूर एक बार ये अपनी जो मेरे साथ उन्होंने किया, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये थी सेलू जी की लीला कथा दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो लोगों से शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दिया करिए अगर आपको स्टोरी लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ बहुत अच्छी लगें तो। तो मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा